नमस्कार, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर पहला, भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है। अब यहाँ पर हमसे पूछिए लगभग लंबाई। टोटल लंबाई की बात करें तो तटरेखा की टोटल लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। अब लगभग में पूछिए तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7500 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा की बात करें तो वो किस राज्य की है, गुजरात की। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। धौलागिरी, कंचनजंगा, केटू, नंदा देवी। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करें तो वो तो कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर है, नेपाल में। अब यहाँ पर हमसे पूछा है दूसरा सबसे ऊंचा, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केटू। केटू को बोला जाता है गॉडविन ऑस्टिन। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 19, 26, 29, 30। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 30। अगला प्रश्न है खमीर उत्तम स्रोत है, यानी कि खमीर से हमें कौन सी जो चीज़ है प्रचुर मात्रा में मिलती है। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी। तो खमीर उत्तम स्रोत है किसका, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। सेव, मक्खन, सेम, मछली। तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेम। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। 25 जनवरी को, 25 दिसंबर, 25 जून, 25 सितंबर। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मांडना कहाँ की प्रचलित लोक कला है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, यूपी। तो मांडना कहाँ की प्रचलित लोक कला है, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान की। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8, बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज। तो आपने सुना होगा बीमर क्रिकेट। तो बीमर शब्द का संबंध किस खेल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए। चांदनी, बुला चौधरी, मृदुला राजीव, प्रिया, शानबाग। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुला चौधरी। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, या इसको कर लेना आप मिनीरू यामासाकी। तो विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था, मिनीरू यामासाकी। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है सियाचिन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। राजीव गांधी, इंदिरा कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है आँख का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। कॉर्निया में, आइरिस में, शलाकाओं में, शंकुओं में। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस में। अगला प्रश्न है अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम क्या है। कैरोटीन, रेडोप्सिन, आयोडोप्सिन, रेटिनिन। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिनिन। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है। विवेक एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस। तो देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए, विवेक एक्सप्रेस।
अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गुणसूत्री उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, कायिक उत्परिवर्तन, बहुगुणिता। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुगुणिता। यानी कि जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर डी, बहुगुणिता। गुणसूत्रों की बात करें तो मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 22 जोड़ी गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? तबला, सरोद, वायलिन, संतूर। बात हो रही है यहाँ पर पंडित शिव कुमार की, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतूर। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किसके पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किसके का होता है? ऑप्शन नंबर सी, लौंग का। अगले प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? केंचुआ, जीवाणु, फंजाई, प्रोटोजुआ। बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का जवाब क्या कर देते हैं? केंचुआ। जबकि केंचुआ गलत जवाब है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। केंचुए की बात करें तो केंचुए से अलग ही प्रश्न आता है कि किसान का मित्र। प्रश्न आता है किसान का मित्र किसे कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? केंचुआ को। अगला प्रश्न है, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय उत्तल दर्पण, बेलनाकार अवतल दर्पण। तो कारों की जो हेडलैम्प होती है यानी कि जो हेडलाइट होती है उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। जबकि कार हो गई या मोटरसाइकिल हो गई उसमें पीछे के वाहनों को देखने के लिए जो शीशे लगे होते हैं उनमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। यानी कि जो पीछे के साधनों को देखने के लिए दर्पण होता है वो तो कौन सा होता है? उत्तल। जबकि आगे की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा होता है? अवतल। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दर्द का निवारण करता है? 4 ऑप्शन है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, और चौथे ऑप्शन की बात करें तो ये है डिसइंफेक्टेंट। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाल्जेसिक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।